22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित मेगा इवेंट पर देश भर के लोगों की नज़र रहेगी। सभी साक्षात टीवी या मोबाइल के जरिए ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। राम नगरी अयोध्या दुल्हन सी सजी नजर आएगी। सरयू किनारे बसा ये धार्मिक शहर जगमगा रहा होगा। भव्य कार्यक्रम, जश्न और चकाचौंध देखने लायक होगा। इस इवेंट के लिए काफ़ी समय से तैयारी की जा रही है। पुजारियों के चयन से लेकर गेस्ट लिस्ट सारी तैयार हो चुकी है। अब बस इंतजार है रामलला के अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने का। प्राण प्रतिष्ठा होगी तो जाहिर सी बात है पूजा पाठ और हवन भी होगा। भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर से कई चीज़ें अयोध्या नगरी पहुंचाई गई। यही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल से भी भगवान राम के लिए भेजा गया है। भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर से कई चीज़ें अयोध्या नगरी पहुंचाई गई। यही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल से भी भगवान श्री राम के लिए कुछ न कुछ भेजा गया है। आपको बताते चलें कि अयोध्या नगरी सज रही है। राम मंदिर के आखिरी चरण के कामों को पूरा किया जा चुका है। ये नगरी राम की नगरी कहलाती है। इस नगरी में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। यह आपको मालूम है कि राम जिस इक्ष्वाकु वंश से ताल्लुक़ रखते हैं, उस वंश की शुरुआत किसने की थी? कौन है इस वंश के पहले राजा? इक्ष्वाकु प्राचीन भारत के इक्ष्वाकु वंश के राजा इक्ष्वाकु शब्द इच्छु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है इक होता है। माना जाता है कि इक पैदा करने वाली धरती पर इस वंश की शुरुआत हुई, लिहाजा इसे इक्ष्वाकु कहा जाने लगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे। कश्यप और अदिति से विश्वान पैदा हुए और फिर उनके पुत्र के रूप में मनु का जन्म हुआ। मनु और श्रद्धा की 10 संतानें थीं, जिसमें एक इक्ष्वाकु थे। इक्ष्वाकु राजा बने, उन्हें महात्मा और तपस्वी राजा भी कहा गया। इक्ष्वाकु के बाद उनके वंश के सम्राटों को सूर्यवंशी कहा जाता है। इक्ष्वाकु कौशल राज के महाराजा थे। इस राज की राजधानी अयोध्या थी। उनके 100 पुत्र बताए जाते हैं। इक्ष्वाकु के दूसरे पुत्र निमि ने मिथिला राजकुल स्थापित किया। प्राचीन ग्रंथ भारत के भीष्म पर्व के 9वें अध्याय में महाराज इक्ष्वाकु का नाम आता है। ऋग्वेद में भी उनका नाम आया। चूंकि इस राजवंश से निकले वंशज देश भर में फैल गए, लिहाजा इनका रिश्ता देश के कई राजवंशों से लिया जाता है। दक्षिण भारत का आंध्र इक्ष्वाकु राजवंश 300 से 400 ईसा पूर्व भी अपने राजवंश को महाराजा इक्ष्वाकु से संयोजित करता था। इक्ष्वाकु वंश को रघुवंश भी कहा जाता है, जिसके वंशज रघुवंशी थे, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा पृथु, मधांता, दिलीप, सगर, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी लोग हुए। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब मनु को छींक आई तो इक्ष्वाकु उनकी नासिका से निकले। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से 3 सबसे प्रतिष्ठित थे। विकुक्षी, नीमि और दंड उनके 50 बेटे उत्तरी देशों के राजा थे, जबकि उनमें 48 दक्षिण के राजकुमार थे। दशरथ उनके 80 पीढ़ी में पैदा हुए थे। वे तो राम 81वीं वंशज थे। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य कायम किए थे। जहाँ तक मनु द्वारा स्थापित अयोध्या का प्रश्न है, हमें वाल्मीकि कृत रामायण के बालखंड ने उल्लेख मिलता है कि वह 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। आपको बताते चलें कि आज से ठीक 20 दिन बाद भगवान राम की 22 जनवरी को अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। रामलला के विराजमान होने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी बीच राम मंदिर में विराजमान होने वाले रामलला की प्रतिमा को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने निकल
निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई मूर्ति को फाइनल कर लिया गया है। इस बात की जानकारी खुद बेंगलुरु के भाजपा सांसद पीसी मोहन ने साझा की है। उन्होंने नए वर्ष के पहले दिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर मूर्तियों के साथ बैठे मूर्तिकार अरुण योगी राज की तस्वीर डालते हुए लिखा, अरुण द्वारा बनाई गई मूर्ति का चयन कर लिया गया है। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला के गर्भगृह का निर्माण पूरा हो गया है। गर्भगृह में जिस प्रतिमा को लगाया जाएगा इसका निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर के स्तंभों में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, तो मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के आसन को भी स्वर्ण जनित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम के भव्य महल में विराजमान होने वाले रामलला की प्रतिमा भी अपने आप में अद्भुत है और अलौकिक भी। अयोध्या में बीते 7 महीने से 3 अलग अलग पत्थरों पर 3 मूर्तिकार रामलला की प्रतिमा का निर्माण कर रहे थे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो मूर्ति का निर्माण पूरा हो गया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मूर्तियों को देखा है और अलग अलग एक पर्ची के माध्यम से अपने मत भी डाले। सूत्रों की माने तो तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति को चिन्हित भी कर लिया गया है। यह मूर्ति देश के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई है। इस मूर्ति को भव्य मंदिर में 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान की भूमिका में विराजमान करेंगे। अयोध्या में बीते 7 महीने से राजस्थान और कर्नाटक से आए पत्थरों से 3 मूर्तिकार रामलला की 5 वर्ष के बालक समान मूर्ति का निर्माण कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक 5 वर्ष के बालक स्वरूप रामलला कमल दल पर सवार होंगे। हाथ में तीर और धनुष होगा तो माथे पर मुकुट होगा। राम मंदिर में राम भक्त 30 फीट की दूरी से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक भव्य राम मंदिर में रामलला की एक प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जबकि बाकी बचे 2 प्रतिमा के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। महासचिव चंपत राय का कहना है कि जो भी मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी उसका मूर्तिकार का नाम और फोटो भी सार्वजनिक किया जाएगा। बताते चलें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हो चुका है। कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगी राज की बनाई गई रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के भव्य मंदिर में लगाई जाएगी। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 31 इंच होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि राम भक्तों को यह वीडियो मिल सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें और जानकारी हासिल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।